अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है। कनाडा IRCC ने कल 28 फेब को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। इट्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ टूरिस्ट वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज कनाडा को देखनी पड़ी और एक पब्लिक पॉलिसी अनाउंस हुई इन अगस्त 2020 जिसमें विजिटर वीज़ा होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए IRCC ने एक नई पॉलिसी बताई थी, एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो लोग भी विजिटर वीज़ास पर कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं एंड दे इंटेंड टू वर्क, वो कनाडा में ही काम करना चाहते हैं, अपना स्टेटस विजिट से वर्क पर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो पहले ये होता था कि यू हैड टू लीव द कंट्री। आपको कनाडा बॉर्डर छोड़ना पड़ता था और आपको यूजुअली अपने होम कंट्री से जाके अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता था। भले ही आपके पास एक वैलिड ऑफर लेटर विद मे बी LMIA मौजूद हो, लेकिन स्टिल आप विद इन स्टेइंग अ कंट्री आप उसको कन्वर्ट विजिट टू वर्क नहीं करवा सकते थे। आपको कनाडा बॉर्डर छोड़कर अपने होम कंट्री जाकर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता था एंड देन इट वाज अप टू द एम्बेसी कि वो आपका वर्क परमिट आपको अलाउ करे या ना ग्रांट करे। अपनी लेबर शॉर्टेज को देखते हुए कनाडा ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, वो ये कि ऑलरेडी जो विजिटर वीज़ास पर लोग हमारे कंट्री में आ चुके होते हैं उनकी ऑलरेडी एक स्क्रूटनी हो चुकी हुई है, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि कनाडा का विजिटर वीज़ा लेना भी आसान नहीं है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग अनटिल अनलेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो या बनाया गया हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कनाडा विजिटर वीज़ास के लिए हैं वो मीट जब तक ना हो रही हों तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू गेट दी विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा। तो कनाडा ने ये सोचा कि जब ऑलरेडी हम एक इतना फ़िल्टर आउट करके, इतना स्क्रूटनाइज करके दुनिया से हम लोगों को विजिटर वीज़ा अलाउ करते हैं, उन लोगों को जिनका प्रोफाइल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच कर रहा होता है, तो ऑलरेडी दे आर दी फिल्टर्ड पीपल एंड दे आर ऑलरेडी इन द कनाडा। और अगर वो विजिटर से वर्क पर कन्वर्ट अपना स्टेटस कराना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग टू वर्क इन कनाडा, उससे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारी जो लेबर शॉर्टेज है इन डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स, तो वो भी पूरी हो रही है। ऑफ कोर्स लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट को मीट उन्होंने भी करना है, तो दे थॉट इट्स एन ईजी प्रोसेस, तो इस तरह हम इसको अपनी लेबर मार्केट की शॉर्टेज को मीट कर सकते हैं। तो उन्होंने अगस्त 2020 में सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन 28 फेब 2021 तक गई, फिर 28 फेब 2022 तक गई और 2023 तक आई, और अब जैसा कि कल 28 फेब 2023 था एंड इट वाज अंडरस्टूड कि ये इसने कल एक्सपायर हो जाना है, यानी इस ऑफ़र की वैलिडिटी कल ख़त्म हो जाएगी कि लोग इसके बाद जो वहाँ मौजूद होंगे विज़िटर वीज़ा पर वो अपने विज़िटर को वर्क पे कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। तो कल ही जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये एक अनाउंसमेंट आ गई IRCC के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अब जो भी लोग कनाडा में मौजूद हैं विज़िटर वीज़ा के वैलिड स्टेटस पर, वो 2025 के 28 फेब तक हमने इस पॉलिसी को, इस फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है कि तब तक जो लोग मौजूद हैं या होंगे वो अपने विज़िट को वर्क पर कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो विदाउट लीविंग द बॉर्डर वो वहीं पे एक फ्लैग पोलिंग का प्रोसेस है, उस फ्लैग पोलिंग के प्रोसेस के थ्रू विद इन स्टेइंग दी कनाडा वो अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ एंड अ गुड न्यूज़ फॉर दोज जो ऑलरेडी वहाँ पर विजिटर वीज़ा पर मौजूद हैं या जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और कनाडा विजिटर वीज़ा पर जाकर वर्क पर उनकी इंटेंशंस ये हैं कि अपने विजिटर को वर्क में कन्वर्ट कराया जाए और वहाँ पर अपने मुआश को, अपने रोज़गार को तलाश किया जाए और वहाँ पर काम किया जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और ऑलरेडी जो लोग वहाँ मौजूद हैं वर्क परमिट पर और जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो इसकी ये भी उनके लिए भी एक ये अच्छी न्यूज़ इस तरह है कि अगर तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ है तो इस फैसिलिटी से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं और वहीं पर रहते हुए वो अपने उस वर्क परमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? ऑफ कोर्स नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज़ कि आप कनाडा में मौजूद हों, नंबर 2 आप मौजूद लीगल स्टेटस पर हों, आप विजिटर वीज़ा पर हों और आपका विजिटर वीज़ा जो है वो एक्सपायर ना हुआ हो, वैलिड हुआ हो, एंड नंबर 3
आपके पास वहाँ पर एक वैलिड ऑफर लेटर मौजूद हो विद द बैकिंग ऑफ LMIA, जिसे हम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, या सादा अल्फाज में उस ऑफर लेटर की ऑथेंटिकेशन है जो वहाँ की गवर्नमेंट एक सर्टेन प्रोसेस की बात करती है, या वो ऑफर लेटर आपके पास हो जो आपका LMIA एग्जेम्प्टेड कुछ जॉब्स होती हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आप कनाडा में मौजूद हैं, तो येस आप अपने विजिटर को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कनाडा में रहते हुए ही आपको बॉर्डर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जिन लोगों की इंटेंशंस है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, दे कैन परसू देयर इंटेंशंस और मेहनत कीजिए, अच्छी फाइल्स बनाइए, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स अपने क्रिएट कीजिए, कनाडा की रिक्वायरमेंट्स को समझिए और यस डू अप्लाई। अल्लाह का नाम लेकर आप बिल्कुल अप्लाई करें और इंशाल्लाह आई होप देयर बी वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो भी अच्छी अपडेट्स हैं वो आपको ऑन टाइम मिल जाएं, और इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।